हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। आज हम लोग सर्कल का एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। और प्रोग्राम को बनाएं इसके पहले हम प्रोग्राम को एक बार पेपर पर लिख करके उसको समझेंगे कि एक एक लाइनों से क्या चीज होती है। तो पहले प्रोग्राम को लिखते हैं, चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि लाइन बाय लाइन एक एक लाइन से क्या काम होता है या जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है। तो प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए आप लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h से शुरुआत करेंगे। इस हेडर फाइल को stdio.h जो है ये stdio नाम की हेडर फाइल है जिसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना ज़रूरी है जब भी आप किसी भी सी प्रोग्राम को लिखें, क्योंकि printf, scanf और बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो इसी stdio.h में डिफाइन है। तो यहाँ पर लिखते हैं हैज़ इंक्लूड एक डायरेक्टिव है। ये क्या काम करता है कि ये जो है इसके अंदर यहाँ पर जो भी फाइलें लिखी जाएंगी stdio.h जैसे लिखी गई है, तो इसका काम क्या है, जो हैज़ इंक्लूड है ये प्रोग्राम में stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाता है। आगे हम मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। केवल इस फंक्शन का नाम, जो मेन नेम है इसका, वो प्री डिफाइंड है लैंग्वेज में, बट इसकी डिफिनीसन यूज़र के द्वारा लिखी जाती है, यूज़र लिखता है, इसलिए इस मेन फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। अब मेन की जो भी डिफिनीसन होगी वो हम लिखेंगे यहाँ पर। इस चीज़ को ही मेन का डिफिनीसन बोला जाता है। और मेन की डिफिनीसन जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। अब चूँकि मुझे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो जब भी आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा तो जो भी आप वेरिएबल लेंगे या डिक्लेयर करेंगे वो फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एरिया है वो डेसिमल में भी आ सकता है। इस वजह से हम जो भी वेरिएबल असाइन करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, उन सभी वेरिएबल को एज अ फ्लोट डेटा टाइप का डिक्लेयर करेंगे। एक वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग, आर वेरिएबल ले रहे हैं, और एक पाई नाम का वेरिएबल ले रहा हूं मैं, और पाई नाम के वेरिएबल जो भी है उसमें 3.14 वैल्यू असाइन कर दे रहा हूं। अब 3.14 क्यों कर पा रहा हूं? क्यों? पाई एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इस वजह से। अब इस लाइन को आप सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद आर का यूज हम लोग सर्कल का जो रेडियस है उसको इनपुट करने के लिए करेंगे। तो एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं हम लोग printf के अंदर। printf से आप मैसेज जब भी प्रिंट कराना चाहेंगे तो आपको printf फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखना होगा। अब यहाँ पर आप मैसेज लिखिए इनपुट रेडियस, अब ये मैसेज जो है प्रिंट होकर के आएगा। आगे स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके हम लोग रेडियस को इनपुट करा लेंगे। अब चूंकि जो रेडियस है आर जो है वो फ्लोट टाइप का, इस वजह से यहाँ पर हम लोग %f का यूज करेंगे, ना कि %d का। %f जो है वो फ्लोट टाइप का इनपुट लेने के लिए किया जाता है। जो %f फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका यूज हम लोग फ्लोट वैल्यू को इनपुट करने के लिए करते हैं। तो %f आप इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ कॉमा का यूज करेंगे। उसके बाद वेरिएबल जिसमें आप रेडियस को इनपुट लेना चाहते हैं, तो मैं आर वेरिएबल में रेडियस इनपुट लेना चाहता हूँ, इसलिए आर वेरिएबल के नाम के पहले m% का सिंबल लगा लूँगा। इस तरीके से आप लिख लेंगे। आगे एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करके मैं जो है ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं ए लिखूँगा। अब चूंकि एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू हम लोग इस पाई वेरिएबल से देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे PI। ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है। अब जब भी आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं, दो तरीका है, या तो आप इंटू करके निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हम 2 बार आर को इंटू कर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकाल लेंगे। और एक तरीका है पाव नाम का फंक्शन होता है जो कि math.h हेडर फाइल में पाया जाता है।
या फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर math.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया है, इस वजह से मैं मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर फाइंड कर लूँगा, r इंटू आर। अब 2 बार r का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब r स्क्वायर बन जाएगा। अब पाई पहले से मल्टीप्लाई में रहना चाहिए, तो पाई r स्क्वायर से जो है एरिया निकल जाएगा जिसकी रेडियस r है, उस सर्कल का एरिया निकलेगा जिसका रेडियस r है। अब r जो भी आप वैल्यू इनपुट करें वो होगा। अब आगे नेक्स्ट लाइन में हम लोग इस a को प्रिंट कर लेंगे, जो भी कैलकुलेट होगा उसको a में चला जाएगा और a को प्रिंट करना जरूरी है ताकि आउटपुट दिखे। प्रिंट अब a एक किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का, तो यहाँ पर परसेंटेज f यूज करना पड़ेगा। कॉमा लगाइए, a को प्रिंट करना चाहते हैं तो a लिखिए। इसमें m% नहीं लिखा जाता, m% केवल जो है स्कैनएफ में इनपुट लेते समय लिखा जाता है। अब इस मेन की बॉडी को आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आप सर्कल का एरिया निकालने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम समझ लेते हैं। ये जो आप फ्लोट यहाँ लिखे हैं, फ्लोट AR पाई, ये लिखने से क्या होगा कि जहाँ भी मेमोरी का ब्लॉक होगा, मान लीजिए ये मेमोरी का ब्लॉक है, तो मेमोरी के ब्लॉक में 3 वेरिएबल हो जाएंगे। एक का नाम हो जाएगा A, दूसरे का नाम हो जाएगा R, और एक वेरिएबल हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा पाई। ठीक, पाई नाम के वेरिएबल में 3.14 वैल्यू असाइन करी गई है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3.14। अब जब भी ये कैलकुलेट होगा, ये जो प्रिंटफ है इनपुट रेडियस, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो कंसोल आएगा वहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही प्रिंट होकर के आएगा इनपुट रेडियस। अब यहाँ पर आप जो भी इनपुट करेंगे, इनकेस अगर आप इंटीजर वैल्यू को करते हैं इनपुट तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट बन जाएगी, और अगर फ्लोट करते हैं तो वो फ्लोट वैल्यू तो आर में जाएगी ही। क्यों? क्योंकि आर फ्लोट टाइप का है। इस तरीके से एरिया प्रिंट होगा, बाद में एरिया जो भी आपका रहेगा वो प्रिंट होकर के आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप % f के पहले एरिया इज इक्वल टू लिखते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यदि आप लिखते हैं परसेंटेज सिंबल के पहले एरिया इज इक्वल टू लिख देते हैं तो आएगा एरिया, आउटपुट इस तरीके से आएगा, एरिया इज इक्वल टू ए की वैल्यू। तो अभी हम प्रोग्राम को सिस्टम पे रन करके देखेंगे। अब हम जो है दोबारा से अपने सिस्टम पर आ गए हैं और अभी हम प्रोग्राम को लिख करके ये देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होगा और वो प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो जब भी आप डेवसी पर आए तो सबसे पहले आप अपनी फाइल को सेव कर ले। फाइल को सेव करने के लिए आप यहाँ फाइल मेन्यू पर जा सकते हैं, यहाँ सेव एज का ऑप्शन है। आप इस यहाँ अनटाइटल्ड 1 लिख करके आ रहा है, इसको हटा करके आप सेव कर लीजिए प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को मैं सर्कल नाम से सेव कर रहा हूँ, आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। अब प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। हैज इंक्लूड से शुरू करेंगे। हैज इंक्लूड एक डायरेक्टिव है जो कि लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में जो भी कुछ लिखा जाएगा उसको प्रोग्राम में शामिल करवाता है, जो भी हेडर फाइल लिखी जाएगी। stdio लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करना कंपलसरी है। मेन फंक्शन लिखते हैं, मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि इसकी डिफिनीशन यूजर के द्वारा लिखी जा रही है, जैसा कि हम अब लिखने जा रहे हैं। यहाँ फ्लोट टाइप के मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन इसलिए जरूरी है ताकि कंपाइलर को ये पता चल पाए कि कौन कौन से वेरिएबल हैं और क्या उनका डेटा टाइप है। इस वजह से देखिए ए नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें मैं एरिया को कैलकुलेट करके स्टोर करूंगा, और एक आर नाम का वेरिएबल ले रहा हूं रेडियस को इनपुट करने के लिए, क्योंकि हमको सर्कल का रेडियस चाहिए होगा जब भी हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। एक पाई नाम का वेरिएबल ले रहा हूं और इसमें एक वैल्यू 3.14 असाइन कर रहा हूं। अब इस लाइन को आप सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। आगे प्रिंटफ का यूज करके आप एक मैसेज प्रिंट करा लीजिए कि ताकि यूजर इनपुट करे। मैसेज प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ में जो कुछ भी लिखा जाता है वो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं इंटर, आप जो भी लिखना चाहे इनपुट लिख सकते हैं, इंटर लिखना चाहे इंटर लिखिए, इंटर रेडियस लिख रहा हूं मैं। अब इस लाइन को भी आप सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। आगे अब इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे। किस फंक्शन का? स्कैनएफ फंक्शन का। स्कैनएफ फंक्शन एक जो है सी लैंग्वेज में फॉर्मेटेड टाइप का फंक्शन होता है, इसके द्वारा ही इनपुट लिया जाता है।
फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है ये। इनपुट लेने का सिंटैक्स इस तरीके का होता है, क्योंकि अब हमारा जो आर है, जो रेडियस है, वो फ्लोट टाइप का होगा, इस स्पेसिफायर यूज करेंगे, वो परसेंटेज एफ होगा, स्मॉल एफ रहेगा। आप उसके बाद कॉमा का यूज करके वेरिएबल का नाम लिखेंगे, लेकिन %, सिंबल के साथ। अब आर में हम लोग रेडियस इनपुट ले लेंगे। आगे नेक्स्ट लाइन में मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा जिसमें मैं एरिया को कैलकुलेट करूंगा। तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, पाई नाम के वेरिएबल में 3.14 सेव है, तो 3.14 यहाँ पर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब आगे आर स्क्वायर है, स्क्वायर निकालने के लिए या तो आप पार नाम का फंक्शन होता है, POW नाम से आप यूज कर सकते हैं, जो कि math.h नाम की हेडर फाइल में पाया जाता है, या फिर आप 2 बार आर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आर स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 बार मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है नहीं, आसान है। अब ए में जो है वो रेडियस, वो सर्कल जिसका रेडियस आर है, उसका एरिया निकलेगा और ए नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कर लेंगे हम लोग प्रिंटफ फंक्शन से। प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंट करने के लिए आप लोग इस तरीके से सिंटैक्स लिखेंगे। अब जो एरिया आएगा, यहाँ आप देख रहे हैं ए में सेव है, और ए भी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। तो इसको प्रिंट करने के लिए भी हम परसेंटेज या फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर %, का सिंबल नहीं लगाया जाता। परसेंटेज एफ लिखने के बाद जब आप प्रिंटफ में लिखोगे, तो प्रिंटफ में आर के साथ आप वेरिएबल के नाम के साथ आप %, का सिंबल नहीं लिखेंगे, या ये जो भी आप वेरिएबल इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ एरिया को प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए ए लिखूंगा, क्योंकि एरिया को कैलकुलेट करके मैंने ए नाम के वेरिएबल में सेव किया हुआ है। आप यहाँ चाहें तो एक लिटरल टेक्स्ट डाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू, ताकि आउटपुट जब प्रिंट होकर के आए तो इस तरीके से आए, एरिया इज इक्वल टू जो भी ए की वैल्यू हो। अब इस लाइन को भी आप सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो उस एरर को हम लोग रिमूव कर लेंगे। प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, यहाँ आप देख सकते हैं कंपाइल और रन मैंने एक साथ किया हुआ है। एक बार मैं आपको केवल कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये देखिए कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद रिटर्न आईडी एग्जिट, आप अब जो भी ये एरर है इसको हम रिमूव कर लेंगे, कंपाइल एंड रन। ये देखिए यहाँ पर फाइल ओपन है, 2 बार इस वजह से एरर आ रही है, इसको क्लोज करिए आप। अब इस प्रोग्राम को रन करिए, कंपाइल एंड रन, तो अब ये एरर रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं इंटर रेडियस आ रहा है। तो मान लीजिए मैं रेडियस 5.6 करता हूं, अब 5.6 इनपुट होगा, क्योंकि जो भी आर है वो हमने फ्लोट टाइप का लिया हुआ है। अब इंटर बटन आप हिट करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। अब देखिए एरिया निकल गया है। आप एरिया को मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर इंटर रेडियस लिख करके आया था, इंटर रेडियस लिख करके आया है, इसलिए 5.6 आया है। अब जो एरिया निकला है इसलिए प्रिंट होकर के आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू 98.470398। इस तरीके से आप प्रोग्राम को जो भी इनपुट देना चाहें उसको इनपुट दे करके रन कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को एक बार मैं फिर से किसी दूसरे इनपुट के लिए रन कर लेता हूं। अब यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए, मे बी वो एरर दोबारा आए। यहाँ देख रहे हैं आप आउटपुट में इनपुट फाइल जो भी है, जो आपका कंसोल है वो ओपन है, इसको एक बार क्लोज करिए। अब आप यहाँ से दोबारा से प्रोग्राम को रन कर लीजिए किसी दूसरे इनपुट के लिए। अभी मैंने 5 पॉइंट समथिंग किया था, इस बार मैं 3.4 कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.4 को, ये देखिए रेडियस इज इक्वल टू, मैंने 3.4 डाला हुआ है। अब 3.4 इनपुट करने के बाद अब इंटर की हिट करेंगे तो इनपुट हो जाएगा। इंटर की इनपुट किया, इंटर की को प्रेस किया, उसके बाद एरिया इक्वल टू 36.29 आया है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।